हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी किचन में और आज मैं बना रही हूँ मतलब मैया के लिए प्रसाद। आज प्रसाद में क्या बनेगा, आज मतलब तीसरे दिन ना माता रानी को खीर का भोग लगता है। मतलब कोई दूध की चीज़ बनानी होती है तो खीर का भोग लगता है। तो बस मैं खीर बना रही हूँ माता रानी के लिए, साबूदाना की। दूध पहले से मम्मी ने बॉईल करके रख दिया था, बस मैं उसमें साबूदाना डालूँ एक बॉईल आने पर। और हर दिन मतलब हम अलग अलग तरीके से भोग लगाते हैं। जैसे कभी किसी दिन अब आज खीर का हो गया तो कल चौथे दिन शायद मालपुआ का है, ऐसे करके है। और अब मैं जल्दी से प्रसाद बना लूँ क्योंकि फिर आरती में भी जाना है मुझे, वहाँ पे ताई की यहाँ पे, इस वजह से। आज मम्मी ने पापा को नहला दिया है और पापा नहा के, पापा की कटिंग भी कर दी थी भैया ने। और इधर मम्मी ने चादर वगैरह उड़ा दिया है पापा को, क्योंकि अब हम पापा को गर्म पानी से नहीं नहलाते, ठंडे पानी से नहलाते ना, तो फिर पापा को सर्दी सी मतलब लगने लगती है। तो पापा ने बोला मैं चादर वगैरह उड़ा दो। पापा देखो अब आराम से सोएंगे। पता नहाने के बाद पापा को बड़ा रिलैक्स फील होता है, तो पापा पता है आराम से सो जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। नहाने के बाद थोड़ा पापा को ना बॉडी एकदम हल्की हल्की लगती है। अब तो मम्मी हर 4-5 दिन बाद नहला देती हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दियों में हम लोग गैफ कर देते हैं, लेकिन हाँ गर्मियों में जल्दी जल्दी नहला देते हैं। मैं घर पर कर रही थी अपना काम, इतने में चली गई लाइट। जब लाइट चली जाती तो इन्वर्टर भी ऑफ हो जाता, तो वाईफाई बंद हो गई थी। मैंने कहा क्या ही करूँगी घर पे, चलो आरती में चलते हैं। क्योंकि ताई बोल के गई थी तो मैंने बोल दिया था मैं आऊँगी ताई थोड़ी देर में। और जब तक मैं गई तब देखा ताई ने मतलब ताई पूजा कर रही थी, ताई में पैर वगैरह छू रही थी और पूजन वगैरह किया माता रानी का। ये देखो सारा सामान ताई ने, थाली फूल सब कुछ लगा के रख दिया था, आरती की थाली वगैरह। और माता रानी भी देखो बिल्कुल रेडी कर दी थी, पूरा श्रृंगार कर दिया था चाची ने साड़ी पहनाई थी और पूरा श्रृंगार वगैरह सब कुछ सुबह ही कर देती हैं चाची आके। और देखो और सच बताऊँ ना, माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी ना आज के, बस देखते ही रहो, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद ना फिर सब लोग इकट्ठे हुए थे, हम सबका कर रहे थे इंतजार कि भाई जल्दी से सब लोग आ जाएं तो आरती शुरू की जाए। फिर आरती शुरू हो गई थी। आरती होने के बाद फिर माता रानी का भोग लगाया और आज भोग के प्रसाद में था हलवा, और सबको हलवा दे दिया था। ये देखो सुबह में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सुबह सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और शाम को सब लोग फ्री होते हैं। और उसके बाद ना फिर मैं ये प्रसाद लेकर अपने लिए, और फिर मैं आ गई थी अपने घर आके मैंने खाना पीना खाया, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, और बाहर सच में बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है और भजन भी शुरू हो गए हैं, भजन होने लगे, लोग जाके बैठने लगे हैं, सब लोग भजन शुरू हो गए हैं। और पता है खाना खा के ना थोड़ी देर लेट गई थी मैं, और अभी बाहर निकल रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़। अभी बालों में ऑयलिंग और करवा लूँ मम्मी से। और आज शाम को ना मतलब मेरी दावत है, मतलब एक भैया रहते हैं ना, मतलब जो बड़ी वाली भाभी है ना उस साइड, मतलब एक भैया रहते हैं, उनके घर का मतलब गृह प्रवेश है। तो मतलब दावत दोपहर की थी। मैंने कहा अब ताई मैं शाम को आएंगी, ताई मतलब लेने आई थी मुझे। मैंने कहा ताई मैं शाम को आऊँगी, नैना शिवांगी वो लोग भी मतलब शाम को ही फ्री होंगे, तो मैंने कहा तो फिर मैं भी शाम को ही आऊँगी। मैंने कहा उन्हीं लोगों के साथ में, मैंने कहा अभी नहीं आ रही मैं, तभी जाऊँगी जब वो लोग जाएंगे तब। देखती हूँ थोड़ा भजन वगैरह हो रहे हैं तो घूम के आती हूँ वहाँ पे। हाँ, कैसे चुपचाप खा रहा है, घर पे लेके नहीं जा रहा है क्योंकि इसके और भैया बहन खा जाएंगे इसलिए, है ना आर्यन, इसीलिए खा रहे हो चुपके से, इसलिए चुपके से खा रहा है, इसके और भैया बहन खा जाएंगे, है ना। चोर पकड़ा गया है। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ पापा के लिए दाल, मैंने बनने के लिए रख दी है। और मम्मी है नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 207 पहुंच गया है। सुबह 207 था पता है, फिर मम्मी ने दवा खा ली, फिर से 209 हो गया। तो मैंने कहा एक बार आप जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, डॉक्टर से दवा लेकर आओ। ऐसा होता है कभी कभी कि देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कुछ वो तो नहीं है, कभी भी ख़राब हो जाए, कितना बताने लग जाए। तो मैंने कहा एक बार आप ना डॉक्टर के यहाँ जाके नपवा लो, फिर पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना है बीपी। तो मम्मी अभी गई हैं दवा लेने के लिए, फिर देखते भी आ रही होंगी तो पता चलेगा कि बीपी कितना है मम्मी का। मम्मी बोल के गई है जब तक तुम दाल वगैरह बना लेना। मैंने कहा ठीक है मैं दाल बना लूँगी, और मैंने बनने के लिए रख दी है क्योंकि पापा बोल रहे थे उन्हें अरबी नहीं खानी है,
और मूली नहीं खानी है। और भैया लौकी लेकर आए तो मैंने कहा लौकी तो मैं सुबह बनाऊंगी, बैगन भी सुबह बनाऊंगी। तो पापा बोले ऐसा करो मेरे लिए दाल बना दो। मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए दाल बना दूंगी। तो दाल मैं बना रही हूँ अभी। उसके बाद फिर पता है मुझे वहाँ पे वो जो भैया मैंने बताया था ना इनके यहाँ उद्घाटन है, उनके यहाँ पे मतलब खाना खाने के लिए जाना है। क्योंकि मैं भी बिजी थी, ट्यूशन वगैरह जाती हूँ तो मैं ट्यूशन चली गई थी और नैना भी बिजी थी। तो नैना फ्री हो जाएगी, वैसे मैं और नैना भी जाएंगे खाना खाने के लिए। शाम को पूजा करने के बाद आ गई थी मैं सीधा भाई यहाँ पे खाना खाने के लिए। और हम सब लोग आ गए थे और पता है हम सब लोग ही रह गए थे, बाकी तो सब लोग सुबह खा गए थे। क्योंकि हम सब थोड़ा बिजी रहते हैं इस वजह से अपने अपने काम में। शाम को सब फ्री हुए तो वैसे ही सब एक साथ पहुँच गए थे खाने के लिए। अच्छा छोटू आ गए मेरे पास और देखो छोटू छुप रहा है और आपको नहीं दिख रहा ना, ये देखो पीछे से आगे भाई बहुत मस्ती कर रहे हैं आज हम तीनों। देखो इसके डोले सोले देख लो, अपने डोले दिखा रहे हैं। मैं हो गई हूँ अपने काम से फ्री और थोड़ी सी सबसे पहले कूलर की हवा ले लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सच में। हाँ अब थोड़ी ना शांति मिली है, कूलर के सामने आके शांति मिलती है सच में। पापा भी देखो फ्री हो गए, अपनी दवा वगैरह के लिए बैठे हैं। मैं दवा देंगी मम्मी क्योंकि मैं अभी भी किचन का काम करके आई हूँ पूरा अपना काम। और मैंने जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी राम बारात देखने के लिए। अभी 8:30 बजे, 9 बजे की टाइम हमारे यहाँ निकलती है, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी जल्दी भी निकलती है तो कभी लेट भी निकलती है। तो मेरे ख्याल से शायद अब 9 बजे की टाइम ही निकलेगी क्योंकि अगर 8 बज चुका है ना तो फिर 9 बजे ही निकलेगी। इसलिए मैं जल्दी से अपने काम से फ्री होगी। पता है मेरी आंखों में ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो नींद सी लग रही है, आंखों में दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है नींद सी आ रही है। पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं दोपहर में बिल्कुल नहीं सोई, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, मम्मी उठा देती है, नवरात्रि चल रही ना इस वजह से। और अब पता है इतनी तेज़ नींद सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है आँख बंद करके लेट जाऊँ। लेकिन अभी लेटूंगी नहीं क्योंकि अभी मुझे राम बारात देखनी है और आपको भी दिखानी है कि हमारे यहाँ कैसी राम बारात निकलती है। और फ्रेंड्स पूरी राम बारात का वीडियो मैं अलग से डालूंगी अपने फेसबुक चैनल पर, ज्योत्सना बघेल के नाम से है। अब आप सोचोगे कि मैं हर वीडियो में ऐसे बार बार बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ सॉन्ग के साथ, ओनली ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालती हूँ। वहाँ से आप सारा शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो विद सॉन्ग के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आ गई हूँ राम बारात में और पहला डोला निकल चुका है गणेश जी का, फिर शिवाजी वगैरह वो निकल चुके हैं। और उसके बाद भाई ये तीसरे नंबर पे आ गया था नाचने वाला डोला, जो कि अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे ऐसे डोले बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्योंकि सारी भीड़ सब एक साथ ही इसी ऐसे मतलब डोले में। अब हमारे पता नहीं क्यों इस बार इसमें राम बारात में भी ये डोला डाल दिया है। पहले सिर्फ होली की तीज में हुआ करता था और इस बार तो भाई राम बारात में भी आ गया। तो जितनी भी भीड़ थी ना सब इनके पीछे पीछे आ रही थी। ये मतलब राधा कृष्ण बने हुए हैं, कैरेक्टर्स बने हुए थे भगवान जी के, तो सारी भीड़ इनके पीछे ही थी। पूरे बारात की भीड़ एक ही डोले में आ गई थी और ज़्यादा डोले भी नहीं थे, मतलब ठीक ठाक थी बारात और सही थी। और ये देखो ये मैडम ऊपर खड़े होके नाच रही हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि अगर धक्का लगा जरा सा भी ब्रेकर आया ना तो ये नीचे ही दिखेंगी सीधे। और ये देखो ये हमारी गली का गिरिराज है जो कि सबको बहुत परेशान करता है, इसे बहुत मजा पड़ता है सबसे मजाक करने का। ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। देखो सेब और चाची कैसे बैठ के आराम से देख रहे हैं। मैं अब कहीं आ पाई हूँ राम बारात देखकर, 10:30 बज गए हैं। और पता है लाइट भी चली गई थी, घर आई तब लाइट ही नहीं थी, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी। मैं तो वेट कर रही हूँ लाइट का और अब कहीं आके लाइट आई है। मम्मी पापा तो सो गए हैं और अब मैं भी सोऊंगी क्योंकि राम बारात बहुत लेट हो गई थी। हर बार का यही सीन होता है कि डोले आ गए, बच्चे गली में चिल्ला देते हैं डोले आ गए, हम सब लोग जाके रोड पे खड़े हो जाते हैं। फिर क्योंकि हमारा घर अंदर है ना, तो रोड पे जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके मतलब खड़े थे सब, तब तक सब लोग मिल गए, सबसे बातचीत करते हैं, टाइम पता ही नहीं चलता, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। और अब मैं घर आ गई, अब तो सोऊंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ वहाँ खड़े खड़े।
क्योंकि 4 डोले निकलते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर 4 डोले निकलते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ऐसा होता है। तो ज़्यादा टाइम तो इसमें ही चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।